Hello students, welcome back. Welcome to the part 22 of chapter 1. पिछले पार्ट में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स आपको स्टार्ट कराया था, जिसमें हमने 3 कंसंट्रेशन यूनिट्स कर ली थी और उनका इंटरन कन्वर्जन कर लिया था। मतलब इंटरन कन्वर्जन का मतलब होता है कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करना। ठीक है, ये सब होने के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की, जिसमें हमारा 4th नंबर पर आता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, आइए देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन में। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? ये उन सॉल्यूशंस के लिए यूज़ की जाती है जिसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट बहुत कम होती है। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर हमें किसी भी एलिमेंट की कंसंट्रेशन देखनी है। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, मिनरल वाटर, किसी भी मिनरल की कंसंट्रेशन देखनी है तो वाटर के अंदर बहुत कम होती है, तो उसकी कंसंट्रेशन को हम पीपीएम में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप जनरली इसको एनालाइज करना चाहें तो पीपीएम का मतलब होता है मिलीग्राम पर किलोग्राम। ये जो किलोग्राम है नीचे, ये सोल्यूएंट या सॉल्यूशन दोनों का ही मास हो सकता है। ऊपर जो मास होगा वो किसका होगा? वो सोल्यूट का होगा। किसमें? मिलीग्राम में। जैसे सपोज करो आपको क्या दे रखा है यहाँ पर? आपको दे रखा है यहाँ पर क्या दे रखा है? पीपीएम दे रखा है। पीपीएम में क्या होता है? 1 ppm इज इक्वल टू क्या होता है? 1 mg पर kg होता है, जिसमें आपको पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 क्या होता है? 1 मिलियन, मतलब कि 10 लाख हो गया। ठीक है, 10 लाख हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 मिलीग्राम जो होता है वो 1 किलोग्राम में 1 मिलियन, मतलब 1/10 की पावर 6 के टाइम हो गया। तो 1 किलोग्राम में जितने mg किसके होंगे? सोल्यूट के होंगे, वही उसकी क्या हो जाएगी? पीपीएम कंसंट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, जैसे, और ये कंसंट्रेशन क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, क्योंकि इसमें कोई भी वॉल्यूम टर्म नहीं आती है। ठीक है, इसमें वॉल्यूम टर्म नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। जैसे आपको 1 किलोग्राम दे रखा है तो उसको हम क्या करेंगे? 1 mg पर kg में बदल देंगे और वो किसके इक्वल हो जाएगा? 10 की पावर 3 ppm। तो ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन mg अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी को यूज़ करके आप किसी भी कंसंट्रेशन की ppm निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टर्म जो हम करने जा रहे हैं दैट इज मोलरिटी। इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, और इसको आपको, ये तो कंसंट्रेशन, मोलरिटी और मोलरिटी दो टर्म्स हैं जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे अगर आप केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं तो। इसलिए तो मोलरिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी क्या होती है? इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। ठीक है, मोल आपको पता है क्या होता है? मास बाय मोलर मास। मोल्स, पहले हम मोल्स निकालेंगे, उसको उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट द मोलरिटी। तो हर बार आपको मास या वॉल्यूम लीटर में नहीं गिवन होता है। बहुत बार जो आपको गिवन होता है सॉल्यूट का, वो मास गिवन होता है। तो डायरेक्टली मास से हम कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं ये हम देखेंगे। जैसे मोलरिटी का हमने यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया आपको। मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल्स आपको गिवन होंगे, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द मोलरिटी। लेकिन अगर आपको वॉल्यूम ml में गिवन है तो आपके पास एक और फॉर्मूला हो जाएगा, मोल्स इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। वहाँ पर 1000 क्यों आया है? क्योंकि हमने ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर ही लिख दिया उसको। और तीसरा फॉर्मूला है इसका, अगर आपको मास गिवन है, किसी भी सॉल्यूट का मास गिवन है और आपको उसकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, तो क्या होता है? मोलरिटी इज इक्वल टू मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम। ठीक है, मास ऊपर रखेंगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन मोलर मास। कोई भी सॉल्यूट है, जैसे NaCl है या H2SO4 है या NaOH है या एसिटिक एसिड है, इन सब का पहले मोलर मास निकालेंगे, फिर उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। आ रहा है समझ में?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको फॉर्मूले याद रखने हैं सिंपल। जब आप इसको 3-4 बार न्यूमेरिकल्स करेंगे और हर बार पूरा फॉर्मेट में फॉर्मूला लिखेंगे तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 2 मोल ऑफ NaOH इन 50 ml सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला लगाएंगे मोल्स इंटू 1000। मोल्स इंटू 1000 क्यों आया, क्योंकि मोल्स आपको गिवन है और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है वो ml में गिवन है अपॉन वॉल्यूम इन ml। तो 2 इंटू 1000 अपॉन 500, 500 से 1000 को काटेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो जो सॉल्यूशन है इसकी मोलरिटी कितनी आ गई, 4m आ गई। या तो आप 4m लिख दो डायरेक्टली या मोल पर लीटर लिख दो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इन वाटर टू गेट 50 ml सॉल्यूशन। तो 50 ml सॉल्यूशन आपको मिला था जब हमने 49 ग्राम H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर पहले हमने मास ले लिया, फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास निकालेंगे। 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16 इट विल बी 98 ग्राम पर मोल। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना हो गया, 98 ग्राम पर मोल हो गया। अब हम क्या करेंगे, आपको वॉल्यूम दे रखा है 50 ml, वो 500 ml। तो मोलरिटी इज इक्वल टू मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आपने लगाया, इसको हमने पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 500 से 1000 को कट करेंगे तो 2 बार, फिर 2 से 98 को कट करेंगे तो 49 आएगा, और 49 से 49 को करेंगे तो 1 आ गया। तो जो सॉल्यूशन की मोलरिटी आई है वो कितनी आ गई है, 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है, मोलरिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन चेंजेस ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए, आपके पास एक MCQ क्वेश्चन आ जाए और बोला जाए कि भाई इनमें से कौन सी यूनिट, कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, तो इट इज़ मोलरिटी मीन्स ऑल द कंसंट्रेशन यूनिट विच इन्वॉल्व्स द वॉल्यूम। जिनके अंदर, जिनके फॉर्मूले में वॉल्यूम टर्म आ जाती है वो सारी यूनिट्स टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, क्योंकि टेम्परेचर कॉजेस एक्सपेंशन और कॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्सपेंशन होता है और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो कॉन्स्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो आपको पता ही है मोलरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज क्यों हो जाती है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम टर्म आती है और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। इसीलिए हम इसको स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन यूनिट के तौर पर यूज़ नहीं करते हैं जिन एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। जिन टेम्परेचर में वेरिएशन होता है टेम्परेचर का, या तो हम वहाँ पर मास परसेंटेज यूज़ करते हैं या ppm यूज़ करते हैं। मोलरिटी हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। जिन एक्सपेरिमेंट में हमें टेम्परेचर चेंज करना पड़े वहाँ पर मोलरिटी हमें यूज़ नहीं करनी होती है। जिन एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है वहाँ पर मोलरिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम एक अलग ही यूनिट है, जैसे मास बाय वॉल्यूम दे रखा है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से आपको मोलरिटी निकालनी है। ठीक है, तो क्या और ppm में भी कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाता है, उसकी डेंसिटी हम 1 ग्राम पर ml मान लेते हैं, तो जो वॉल्यूम है वही उसका मास भी हो जाएगा। तो 25% मास बाय वॉल्यूम का मतलब होता है कि NaCl का जो मास है वो 25 ग्राम हो गया और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो गया 100 ml। मास बाय वॉल्यूम का मतलब यही तो होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम हो गया 100 ml, मोलर मास हो गया NaCl का 58.5 ग्राम पर मोल। यहाँ पर हम मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml। तो वैल्यू पुट कर देंगे 25 इंटू 1000 अपॉन 58.5 इंटू 100, यू विल गेट 4.27 मोलरिटी। अब हम बात करते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन की, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो ये आ गया 100 ग्राम
या इसको कह दें हम 0.1 kg, और मास ऑफ सॉल्यूट 25 ग्राम इंटू 10⁻³ इट इज़ mg। तो ppm क्या होता है, मास इन mg ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हो जाएगा 25 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.1, ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁴। और ये आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁵। देखो जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट टू लेफ्ट लेकर जाते हैं तो जो पावर होती है वो प्लस में इंक्रीज होती है, तो 4 में एक ऐड हो जाएगा, तो इसलिए इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में। नाउ वी विल डू एन अनदर एग्जांपल। अनदर एग्जांपल ये भी इसी तरीके से है। इसमें क्या दे रखा है आपको, इसमें आपको मास दे रखा है। तो क्या होता है, जब आपको मास बाय मास परसेंटेज दे रखी है 38%, मास बाय मास परसेंटेज दे रखी है और उसकी डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml दे रखी है, तो हमें इसकी मोलरिटी निकालनी है। तो ये मैं कन्वर्जन भी करा रहा हूँ साथ के साथ आपको, ठीक है, कि एक कंसंट्रेशन यूनिट से आप मोलरिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल है, जब परसेंटेज में गिवन होता है तो जैसे 38% आपको गिवन है तो 38% का मतलब हो जाता है कि भाई उसमें 38 ग्राम तो सल्फ्यूरिक एसिड का हो गया और 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 38 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है। तो मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हो गया आपका 38 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय डेंसिटी। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है 100 ग्राम और डेंसिटी 1.5, ये ml में आ गया। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml। तो 38 इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू 100 अपॉन 1.5, 1.5 ऊपर चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ये क्या आएगा 38 इंटू 10 इंटू 1.5 अपॉन 98। जब हम इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 5.82 मोलर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको मास बाय वॉल्यूम, मास बाय मास कंसंट्रेशन से क्या निकालना आ गया, मोलरिटी निकालना आ गया। सिंपल मास से आपको मोलरिटी निकाल सकते हैं, मोल्स दिए हुए हैं, वॉल्यूम गिवन है, तब भी आप मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला आपको याद है, टर्म्स आपको एक ही चीज़ निकालनी है, बाकी सारी चीज़ें गिवन होती है, बस आपको जो गिवन डाटा होता है उसको यूटिलाइज करना होता है। ठीक है, इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपको आ जाएगा एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अभी तक नहीं पढ़ना स्टार्ट किया है तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए प्लीज़। और घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।